हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हमने इसमें प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्रैक्टिस सेट 3.2 पे भी 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे एंड 6 देखेंगे। ये सेकेंड वाला मैंने होमवर्क दिया था, किसी ने खुद से ट्राई किया और राइट आंसर आया तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपने खुद से ट्राई किया एंड आपको राइट आंसर आया। जिन्होंने ट्राई किया है और राइट आंसर नहीं आया, टेंशन मत लो, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड के बाकी लेक्चर्स देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज 9th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें 5th का सेकेंड क्वेश्चन है 5x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस 2 एंड डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसे था ना, डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल। तो ये वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए कि ये इंडेक्स फॉर्म में होना चाहिए। इंडेक्स फॉर्म मतलब हर एक डिग्री का टर्म यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री है 5, ठीक है। तो 5 के बाद देखो 4 वाला टर्म है, 3 वाला टर्म है, 2 वाला टर्म है, 1 वाला टर्म कहीं पे नहीं दिख रहा, ठीक है। x रेस टू 1, खाली x लिखा होगा तो x रेस टू 1 होता है ना, वो वाला टर्म नहीं है। और जो 2 दिया है वो x रेस टू 0 है, वो है, लेकिन बीच में एक x रेस टू 1 वाला टर्म नहीं है। तो हम लोग ये पूरे पॉलिनोमियल को कैसे लिख देंगे, एक एक्स्ट्रा टर्म डाल देंगे। कैसे दिखेगा वो, तो हम लोग ये सेम पॉलिनोमियल को ऐसा लिख सकते हैं। इसमें x रेस टू 1 वाला टर्म नहीं था तो मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म डाला 0x रेस टू 1 एंड ये 2 को लिख दिया 2x रेस टू 0, क्योंकि x रेस टू 0 का वैल्यू 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो 2 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, 2 के बाजू में खाली x रेस टू 0 लिख रहे हैं। आपको याद है ना एक्स्ट्रा टर्म क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं मिलेंगे फिर डिवीजन में, ठीक है। लाइक टर्म्स मिलने चाहिए तो ही आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो डिवीजन में नीचे सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो उसके लिए आपको ये टर्म ऐड करना पड़ेगा। और ये 0 ही है, ऐसा 0 तो कहीं पे भी ऐड कर दो वैल्यू सेम आता है ना, तो पॉलिनोमियल में भी 0 ऐड कर दो वैल्यू सेम आता है। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और ये पूरे पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे मैंने ये वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दिया। अब मुझे यहां पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 5x रेस टू 5 आना चाहिए। जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना लंबा पॉलिनोमियल, रूल हमेशा डिवीजन का सेम होता है। यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो हम लोग 5x रेस टू 5 लाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर को आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपको आंसर आ जाए 5x रेस टू पावर 5, ये वाला। तो यहाँ पे देखो इसका डिग्री 2 है और आंसर में डिग्री 5 आ रहा है, मतलब आपको x रेस टू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 प्लस 3 5 आएगा ना। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली समझ में आता है कि x रेस टू 3 तो आने ही वाला है। दूसरा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखो 5 है, अगर मुझे 5 लाना है तो यहाँ पे 5 लाना पड़ेगा ना, 1 इंटू 5 विल गिव मी 5। तो इधर हम लोग एक 5 भी डाल देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को 5x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो 5x रेस टू 5 आता है। लेकिन एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है, उसके साथ ये माइनस एक्स भी है, तो वो माइनस एक्स को भी यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा। माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, जो ऊपर लिखा वो तो आएगा ही नीचे, 5x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा ना, बिकॉज यहाँ पे अगर मैंने 5x क्यूब लिखा तो एक्स स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स ऐसा नहीं बोल सकता नहीं भाई मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, होना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई उसको, बिकॉज पूरा डिवाइजर कोशेंट से मल्टीप्लाई होता है, पूरा डिवाइजर कोशेंट से मल्टीप्लाई होता है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है आपको, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस इंटू प्लस अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आएगा माइनस। फिर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे 5, 1 इंटू 5 आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे x मतलब x रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 3, 1 प्लस 3 आपको दे देगा 4, तो आपको आएगा x रेस टू 4। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5x क्यूब से, तो इधर लिख दिया 5x क्यूब। ओके, ये थोड़ा नीचे ले लेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने 5x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को 5x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 5x पावर 5, तो इधर लिख देंगे 5x पावर 5 एंड माइनस x को जब 5x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 5x पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5x पावर 4।
ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो वो बेचारा बन जाएगा प्लस। क्या आएगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि आपको कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है, एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, तो ये गया, तो इधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये साइन इग्नोर करना, ये नंबर का नया साइन प्लस है, तो प्लस 4x पावर 4 प्लस 5x पावर 4, x पावर 4 है, ऐड करेंगे तो नीचे भी x पावर 4 आएगा, 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, तो यहाँ आपको मिलेगा 9x पावर 4। अभी इसको भी नीचे लेके आओ, क्या आ जाएगा, -3x³। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको ये x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपको 9x पावर 4 आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मुझे x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 9x पावर 4 आए। बहुत ईजी है, यहाँ पे स्क्वायर है 2, यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ पे एक x स्क्वायर तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब लाऊंगा तभी ऐसा होगा ना, 2 + 2 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 1 है और आंसर में 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 डालूंगा तो ही 1 9 9 होगा ना, तो इधर मैं एक 9 भी डाल दूंगा। लेकिन अगर x स्क्वायर 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये -x भी 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे -x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ये 9x स्क्वायर आएगा। बच्चों यहाँ पे मैं ब्लैंक डालता हूँ, यहाँ पे नहीं डालता, क्योंकि ये ब्लैंक में हमने वैल्यू भरा है, ये जो वैल्यू है ये तो बेचारा सीधा ऊपर से नीचे आया। यहाँ पे देखो, ये ब्लैंक में हमने दिमाग लगा के वैल्यू लगाया, और ये वाला वैल्यू तो सीधा नीचे इधर से कॉपी किया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, फिर इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे 9, 1 इंटू 9 आ जाएगा 9, एंड यहाँ पे x⁻1, यहाँ पे x⁻2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3, तो आ जाएगा x⁻3। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर यहाँ पे हम लिखेंगे +9x²। प्लस क्यों लिखा, बिकॉज इसका साइन प्लस है, देखो ना। ओके, साइन हमेशा वहां पे होता ही है। जैसे ये x² 9x² से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा, 9x पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x पावर 4। फिर ये -x भी 9x² से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -9x³। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है ना, देखो इधर प्लस है तो वो बन जाएगा माइनस, एंड यहाँ पे माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। क्या मिलेगा, ये तो क्लियरली कट हो रहा है, सेम टर्म में देखो 9x पावर 4 9x पावर 4, यहाँ पे प्लस है, इसका माइनस है, 0, 2 - 2 क्या होता है, 0। वैसे ही 9x पावर 4 - 9x पावर 4, सेम नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पे -3 + 9, ठीक है, ये प्लस साइन है 9 का, तो -3 + 9 आएगा +6, तो आपको मिलेगा यहाँ पे +6x³। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2x² को नीचे लेके आ जाओ, तो आपको मिलेगा +2x²। ये सिर्फ लंबा है, बाकी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मुझे x² को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 6x³ आए, तो मैं यहाँ पे थर्ड वाला लिख दूंगा एक्सप्लेनेशन, कि x² को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे आंसर आए 6x³। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 6 है, तो यहाँ पे 6 तो आना ही है। यहाँ पे x का इंडेक्स 2 है और यहाँ पे x का इंडेक्स 3 है, एक बढ़ रहा है ना, मतलब एक x यहाँ पे आना है, तो एक x डाल देंगे यहाँ पे। ओके, बट x² मल्टीप्लाई होगा तो -x भी मल्टीप्लाई होगा, तो -x नीचे आएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो ऊपर आया सेम नंबर यहाँ पे आएगा। क्या आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, -6x²। कैसे, यहाँ पे 1 है, 1 × 6 6, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड x × x x² होता है। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ऊपर क्या लिखूंगा, +6x। जैसे यहाँ पे +6x लिखा, x² + 6x से मल्टीप्लाई होगा, आएगा 6x³, एंड -x + 6x से मल्टीप्लाई होगा और आएगा -6x²। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड देखो ये दोनों तो कट हो जाएगा, सेम नंबर माइनस सेम नंबर,
ये +2 +6, गलती से इसका साइन माइनस मत लेना अभी, ये नंबर का साइन हो गया ये प्लस वाला नीचे वाला, +2 +6 कितना हो जाएगा +8, साथ में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आएगा, तो आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म नीचे कौन सा आएगा, ये वाला +0x। ओके, तो फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ स्टेप आ जाएगा x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये वाले x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 8x स्क्वायर आ जाए आंसर। ओके, अभी देखो x स्क्वायर है x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे x वाला टर्म तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि x वाला टर्म आया तो पावर बढ़ जाएगा, पावर इधर भी 2 है इधर भी 2 है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 8 आ रहा है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 8 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। लेकिन x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो -x बेचारा अकेला क्यों हो जाएगा, वो भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको -x मल्टीप्लाइड बाई इधर क्या आएगा 8, और -x 8 से मल्टीप्लाई करके आएगा -8x। ओके, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर लिख दो +8 क्यों, बिकॉज +8 है ना, कोई साइन नहीं है तो, ठीक है। फिर x स्क्वायर +8 से मल्टीप्लाई होता है, आता है 8x स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे लिख दो 8x स्क्वायर, एंड -x 8 से मल्टीप्लाई होता है और आता है -8x, तो यहाँ पे लिख दो -8x। अब दोनों का साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस। यहाँ पे माइनस क्यों आया, बिकॉज इसका साइन प्लस था ना, कुछ नहीं मतलब प्लस माइनस ऑपोजिट साइन हो जाता है, और ये माइनस बन जाएगा प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सेम नंबर माइनस सेम नंबर, और यहाँ पे आएगा 0x + 8x। 0 + 8 कितना होता है, 0 + 8 होता है 8, और साथ में x था तो x आ जाएगा, तो नीचे आ गया 8x। ठीक है, अब x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे 8x आना चाहिए, आ ही नहीं सकता, x स्क्वायर का डिग्री 2 है, 8x का डिग्री 1 है, x स्क्वायर को मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो डिग्री एटलीस्ट 2 तो आएगा ही ना। अगर मैं खाली नंबर भी लिखता हूं तो यहाँ पे लास्ट में 2 तो आता ही है, देखो डिग्री कम कैसे करूं, डिग्री कम नहीं कर सकते, तो जैसे ही आपको यहाँ पे जो रिमाइंडर मिले ना, उसका डिग्री अगर डिवाइजर से कम हो मतलब डिवीजन खत्म हो गया, वहां पे डिवाइजर ये है, डिवाइजर का डिग्री क्या है, x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 2, तो डिग्री 2 हो गया। रिमाइंडर का डिग्री क्या है 1, रिमाइंडर का डिग्री जो है वो डिवाइजर से कम है, मतलब डिवीजन खत्म। यहां देखो हम लोग डिवीजन क्यों कर रहे थे, बिकॉज देखो डिग्री यहाँ पे डिवाइजर से ज्यादा था, यहाँ पे भी डिग्री डिवाइजर से ज्यादा था, यहाँ पे भी डिग्री डिवाइजर से ज्यादा था, 2 तक था तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं हो सकता, इक्वल चलेगा लेकिन कम नहीं हो सकता। जैसे ही कम हुआ डिग्री, यहाँ पे देखो 1 हो गया, 1 इज लेस देन 2, तो डिवीजन खत्म, मतलब ये जो आया ये हमारा क्वोशिएंट बन गया, और ये +2x⁻0 को नीचे लाना पड़ेगा ना, तो ये x⁻0 सपोज मैं इसके साथ लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है, आपको समझ गया ना कि x⁻0 वाला टर्म है यहाँ पे, ठीक है, सपोज यहाँ पे नहीं लिखा तो ये +2 नीचे आ जाएगा ना, लास्ट में नीचे तो लाना ही पड़ेगा ना, जैसे हम लोग सब टर्म ला रहे थे देखो, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये +2 नीचे आएगा, लेकिन डिवीजन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसका डिग्री जो है वो डिवाइजर से कम। ये +2 मत भूलना, वो ऊपर से नीचे तो आएगा ही ना बेचारा, अकेला थोड़ी ना रह जाएगा, हर एक टर्म को नीचे आने का मौका मिलता है डिवीजन में, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, क्वोशिएंट ये आएगा एंड रिमाइंडर ये आएगा। फिर हम लोग इसको ये वाले फॉर्म में भी लिख देंगे, तो कैसे दिखेगा ये, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पे क्वोशिएंट देखो 5x³ + 9x² + 6x + 8 जो यहाँ पे दिया है, रिमाइंडर क्या है 8x + 2। आगे हम लोगों को ये फॉर्म में लिखना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड आपको ये लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने ये 0 एक्स्ट्रा डाला था ना, क्वेश्चन में तो था नहीं। देखो ये वाला एंड ये वाला दोनों सेम है, ये 0 हमने एक्स्ट्रा डाला है सिर्फ डिवीजन करने के लिए, तो डिविडेंड अपना ये वाला है, वो यहाँ पे कॉपी कर लिया। फिर डिवाइजर अपना है x² - x, फिर क्वोशिएंट अपना ये है वो यहाँ पे डाल दिया क्वोशिएंट की जगह पे, देखो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 8x + 2, तो वो यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा डिवीजन।
थोड़ा लंबा था लेकिन इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेम स्टेप्स वापस करते रहने हैं बस। साइन का ध्यान रखना है, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, ये सब चीज़ें मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, आ गया समझ में? 2 क्वेश्चन हमने डिवीजन के एकदम डिटेल में किए हैं, 10-10 15-15 मिनट तक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया मैंने, एक एक स्टेप बताया। नहीं समझ रहा तो वीडियो वापस से देखो, समझ में आ जाएगा, ध्यान देना है बस। डन। 6th क्वेश्चन दिया है, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फार्म विथ लेंथ, कुछ तो एक लेंथ दिया है, भले कितना ही गंदा दिख रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला है भाई ये रेक्टेंगुलर फार्म है, उसका लेंथ इतना मीटर्स है, उसका ब्रेड्थ इतना मीटर्स है, मतलब हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ उसका पता है, उसने दिया है क्वेश्चन में। नॉर्मल नंबर्स नहीं दिया कि लेंथ 10 मीटर्स है, ब्रेड्थ 5 मीटर्स है, उसने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वहां पे। क्या फर्क पड़ता है, हमको लेंथ और ब्रेड्थ से मतलब है ना। द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप प्लॉट ऑफ द फार्म, मतलब एक बड़ा उसके पास फार्म है, उसमें से उसने एक छोटा सा स्क्वायर शेप टुकड़ा लिया और क्या किया, उसमें एक घर बनाया, टू बिल्ड अ हाउस। बनाएगा ना घर, यहीं पे रहेगा तो फार्म पे ध्यान दे पाएगा। फार्म बहुत बड़ा है, एक छोटा सा घर बनाया, घर फार्म से बड़ा नहीं होगा ना। ये फार्म पे एक छोटा सा उसने स्क्वायर शेप का घर बनाया। फार्म कैसा है, रेक्टेंगुलर, उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है। ये स्क्वायर प्लॉट का क्या दिया है, द साइड ऑफ द प्लॉट वाज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीटर, मतलब ये जो स्क्वायर है यहाँ पे उसका साइड दिया हुआ है। वॉट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म, रिमेनिंग मतलब ये इतना बड़ा फार्म था, उसमें उसने इतने स्क्वायर में घर बना दिया, तो ये जो एरिया है ये रिमेनिंग है ना, जिसमें वो फार्मिंग कर सकता है। तो ये जो शेडेड एरिया मैंने बनाया ना ऐसे करके, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ये बड़ा सा रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से छोटे से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा ना, शेडेड वाला। इमेजिन करो, ये बड़ा सा पेपर का एक टुकड़ा लो, उसमें से ये छोटा सा स्क्वायर शेप का टुकड़ा काट दो, तो आपको क्या मिलेगा, जो बाकी का एरिया बचा है वही मिलेगा ना। तो बस वही करना है यहाँ पे, ईजी है। इमेजिन करना है कैसे आएगा, ये ऐसे दिया है देखो, ये उसका फार्म है रेक्टेंगल शेप का बड़ा सा, उसका हम लोगों को लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो हमने लेंथ लिख लिया, ब्रेड्थ लिख लिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ओके, तो एरिया निकाल लिया। फिर उसने बोला भाई इसके ऊपर वो छोटा सा घर बना रहा है स्क्वायर प्लॉट में इतना सा, तो बोला ठीक है बना, तेरा फार्म है तो बना सकता है। और उसका साइड उसने दे दिया हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड, दोनों बोल सकते हैं ना। तो मैंने साइड इंटू साइड लिख दिया उसका एरिया, ठीक है। तो मुझे पिंक वाला एरिया कितना है वो भी मिल गया। अब वो बोल रहा है हाँ ये सब कर लिया, अब आपको फाइंड करना है कि जो एरिया बचा फार्म करने के बाद वो कितना है। तो ये पूरा रेक्टेंगल था, उसमें से ये स्क्वायर काट लिया, तो बचा क्या, ये वाला एरिया। कैसे निकालेंगे, ये पूरे रेक्टेंगल वाले एरिया में से इतना माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा ना, वही पूछा, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। स्क्वायर का भी देखो एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये यूज़ करेंगे। ये फिगर मैं नहीं बनाने वाला, ये फिगर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है यहाँ पे कि कैसे आता है ये, ठीक है। आया समझ में? तो एक बार देख लो फिर से, ये पूरे बड़े रेक्टेंगल में से आपको स्क्वायर का एरिया निकाल देना है। तो ये जो एरिया बचेगा ना, दैट इज द रिमेनिंग एरिया। तो हमने क्या किया, हमने पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है। पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके फिर स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट किया, फिर स्क्वायर उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा जो उसने क्वेश्चन में पूछा। कैसे लिखेंगे ये, ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म दिया हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ब्रेड्थ दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है। अच्छा, इस सबके यूनिट्स मीटर दिए हैं, तो यहाँ पे ना मैं साइड में अलग से m लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि a b के साथ m भी एक वेरिएबल है। ये m मीटर का m यूनिट्स का, ठीक है। तो ये मीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना, जो भी यूनिट साइड का या लेंथ का दिया है उसका स्क्वायर हो जाएगा एरिया का यूनिट। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों पॉलिनोमियल्स है, मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। किया था ना हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या आ जाएगा, पहले 2a स्क्वायर
मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, फिर प्लस 3b स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। ओके, अब ये 2a स्क्वायर है दोनों से मल्टीप्लाई होगा एंड 3b स्क्वायर भी ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा? तो जब 2a स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 3b स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 3b स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, a रेज टू पावर 4, फिर इसको लिख दिया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो आपको आ रहा है 3b स्क्वायर ए स्क्वायर, उसमें ए स्क्वायर को पहले लिखो, बी स्क्वायर को बाद में लिखो, कर सकते हो ना, ऐसा मल्टीप्लिकेशन ही है, आगे पीछे लिख सकते हो। तो लिख दिया 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों ऐसा किया? बिकॉज यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का लाइक टर्म है, ये लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं आगे जाके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा बी पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2a पावर 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस ये दोनों को ऐड करके क्या आएगा, दोनों में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, लाइक टर्म्स है, तो 2 + 3 हो जाएगा 5, लेकिन साथ में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3b पावर 4 ऐसे का ऐसा। ओके, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो स्क्वायर शेप का प्लॉट था उसका साइड क्या दिया है, उसका साइड दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीटर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दो ऑप्शन, या तो आप ऐसा लिख दो साइड स्क्वायर, या फिर इजियर ऑप्शन है कि आप लिख दो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दोनों सेम होता है। ठीक है, साइड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइड का वैल्यू क्या है, साइड का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से साइड का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पॉलिनोमियल्स की जैसे इसको मल्टीप्लाई करो, ये वाला ए स्क्वायर ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला बी स्क्वायर भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कर दिया मल्टीप्लाई, अभी माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा। अब आगे ये वाला ए स्क्वायर इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, ये माइनस आया ना इधर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, एंड आगे मिलेगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए पावर 4 माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको मिलेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हो ना, मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा बी पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में आएगा ए पावर 4 माइनस, यहाँ देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आगे क्या है 1 और 1, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा -2, आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर था तो यहाँ पे भी आएगा प्लस बी पावर 4। ये आ गया अपना स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट लिख सकते हो अगर लिखना है तो, उसका एरिया। तो आपने रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लिया एंड स्क्वायर प्लॉट का एरिया भी निकाल लिया। अब जो रिमेनिंग एरिया है वो कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगुलर फार्म में से ये स्क्वायर प्लॉट का एरिया माइनस कर देंगे, तो कैसे आएगा, तो ऐसे आ जाएगा, ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द फार्म माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। ये रेक्टेंगुलर फार्म है, एरिया ऑफ फार्म, उसका एरिया हमने क्या निकाला था, देखो ऊपर 2a पावर 4 प्लस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3b पावर 4, देखो ये रहा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म, ये एरिया निकाला था, तो ये उसको नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या निकाला था, ये रहा देखो, ये उसके जगह सब्स्टिट्यूट किया। ब्रैकेट बनाना मत भूलना क्योंकि बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन होगा, जब माइनस अंदर जाएगा सबका साइन चेंज होने वाला है, तो जब नेक्स्ट स्टेप करूंगा तो ये सेम टू सेम आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो बन जाएगा माइनस ए पावर 4, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस बी पावर 4। ओके, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा,
ये स्टेप के बाद देखो यहाँ पे 2a⁴, इसका लाइक टर्म यहाँ पे a⁴, तो इन दोनों को साथ में लिख दिया, a² b² और यहाँ पे भी a² b², तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को साथ में लिख दिया, एंड 3b⁴ और यहाँ पे -b⁴, तो ये दोनों को भी यहाँ पे साथ में लिख दिया। 2a⁴ a⁴ लाइक टर्म है, यहाँ पे 1 है ना, तो 2 - 1 हो जाएगा 1a⁴, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए खाली a⁴ लिख दिया। a² b² सेम है, तो a² b² आएगा, 5 + 2 हो जाएगा 7। यहाँ पे देखो b⁴ लाइक टर्म, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 3 - 1 हो जाएगा 2, साथ में b⁴ था तो b⁴। ये आ गया अपना एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनिट कैसे लिखना है, लास्ट में मैंने इसलिए रखा है। बाकी यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, लेंथ ब्रेथ साइड सबका यूनिट क्या था, मीटर, तो इसका यूनिट आएगा स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं लोग, स्क्वायर मीटर लिखो, शायद टीचर को मीटर स्क्वायर ना पसंद आए तो स्क्वायर मीटर लिख देना है यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। आया समझ में? मैंने ऊपर के 3 स्टेप्स वापस कॉपी किए यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो कन्फ्यूजन होता है ना, तो पूरा सोल्यूशन एक बार वापस देखो कैसा आएगा। ये देख के कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है काफ़ी सिंपल। यहाँ पे हमने इतने में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म निकाला है, इतने में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकाला है। अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा मैंने नेक्स्ट पेज पे भी किया हुआ है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकाला, यहाँ पे स्क्वायर का निकाला। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ फार्म माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, माइनस करके उसको सॉल्व किया तो हमको एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म आ गया। इसमें हमने पॉलिनोमियल के साथ कितना कुछ किया ना, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन किया है, इसके पहले पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन किया, इसलिए ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। ऐसा मत सोचो कि एरिया का क्वेश्चन, एरिया के अंदर आपने पॉलिनोमियल्स यूज करके पॉलिनोमियल्स के रूल इंप्लीमेंट किए। आया समझ में? ये 6th पे स्टार इसीलिए था क्योंकि पहले आपको इमेजिन करना था फिगर, मैंने आपको बताया था ना फिगर कैसे आएगा। ओके, आ गया समझ में? ले लिया स्क्रीनशॉट, कॉपी कर लिया नोटबुक में, ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज, दोनों नोटबुक में जल्दी से कॉपी कर लो। डन। तो आज का लेक्चर 3 यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको 5th का सेकंड क्वेश्चन एंड ये 6th क्वेश्चन एकदम डिटेल में सिखाया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रैक्टिस सेट 3.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं प्रैक्टिस सेट 3.3 अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।